बहन एक बाल्टी पानी दे देना। इतने सारे पैसे? क्या हुआ, नहीं दे सकती क्या? नहीं नहीं, मिलेगा ना पानी भैया। बहन जल्दी दे दे, पानी की बहुत ज़रूरत है। वो बात दरअसल लेना कि मेरे फ्लैट की मोटर ख़राब हो गई है और मैं पानी कहाँ से ढूंढूं। इस चक्कर में मैं तुझे कह रहा हूँ, तेरी बड़ी रहमत होगी, तू पानी दे दे प्लीज़। कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप तो हमारे मकान मालिक हैं, आपकी वजह से हम लोग रहते हैं। आपको किसी चीज़ की मना हम कैसे कर सकते हैं? मिल जाएगा पानी, आप बाल्टी मुझे दे दीजिए। हाँ ले बाल्टी ले, पानी लेकर आ फटाफट। क्या बात है, आज तो लॉटरी लग गई। लगता है इन साहब को पता नहीं है कि इनकी बाल्टी में पैसे हैं। मुझे क्या, एक काम करती हूँ, ये पैसे छुपा लेती हूँ और साहब को ना पानी देके रफा दफा करती हूँ, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि मेरे पास पैसे हैं। बहन ला रही हो ना पानी? हाँ साहब लाई। ये लीजिए साहब पानी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। साहब और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, हे भगवान, बहुत थक गया बहन। अरे बहन कहाँ खो गई, सुन दे, पानी वानी दे दे। भैया पानी की बात बाद में करिएगा, आप पहले मेरी बात सुनिए, मुझे आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। क्या हो गया बहन, ऐसी क्या बात बतानी? तुझे इतना हाफ क्यों रही है और तुझे पसीना क्यों आ रहा है इतना? ये सब छोड़िए, अभी मैं जो आपको बात बताऊंगी ना, वो सुन के चिल्लाना मत, ढिंढोरा मत पीट देना। भैया अब ना हमारे पानी पीने के दिन गए, अब शरबत पीने के दिन शुरू हो गए हैं। क्या बोलना चाह रही है? मैं सब बताती हूँ आपको। भैया ये देखिए, मेरे पास इतना सारा पैसा है। बहन ये इतना सारा पैसा तेरे पास कहाँ से आ गया? भैया वो क्या है ना, हमारे मकान मालिक आए थे हमसे पानी मांगने, तो उनकी बाल्टी में ना ये पैसा पड़ा था। उनको पता भी नहीं था कि उनकी बाल्टी में इतना सारा पैसा है। मैंने क्या किया, बाल्टी से पैसा निकाल के छुपा लिया अपने पास और उनको पानी भर के बाल्टी वापस कर दी। उनको कानों कान खबर तक नहीं हुई कि मैंने पैसा रख लिया है। ये मकान मालिक का पैसा? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया बहन? अगर उनको पता लग जाए तो हमारी शामत आ सकती है। भैया अगर उनको पता चलना होता तो जब वो अपने घर से पानी की बाल्टी लेकर आए थे खाली, तब उन्हें महसूस नहीं होता कि बाल्टी में पैसे पड़े हैं। उनको कुछ नहीं पता है। अब इन पैसों पे ना हमारा हक है भैया, आप इतना मत सोचिए। अब हमारी गरीबी के दिन चले गए। इन पैसों से अब हम अपना पक्का मकान बनाएंगे। हम मकान मालिक के ना ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। क्या कहती हूँ, सही कह रही हूँ ना? सुन, हमें ना ये कैश इस तरह से लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर मकान मालिक को पता ही नहीं चला कि उनके पैसे चले गए हैं तो फिर वो तो हमारे पास आने से रहे। तो एक काम करते हैं, पैसों को बैंक में जमा करा देते हैं, वहाँ पर ये पैसे सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद सोचेंगे कि पैसों का क्या करना है। ठीक है? जी भैया, एक काम करिए, इन पैसों को अब आप रखिए। हाँ मैं रख लेता हूँ। चले बहन? चलिए भैया। भैया आपने सोचा था क्या कि हम लोग इतने अमीर बन जाएंगे, गरीबी से बाहर निकल जाएंगे? सही कहते हैं लोग, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। कंचन, तुझे याद है जब एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मकान मालिक आए थे हमारे पास? सब ठीक हो जाएगा भैया। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? तबीयत ठीक नहीं है क्या इनकी? भैया 2 दिन से काम पे नहीं गए हैं, और काम पे नहीं गए हैं तो दिहाड़ी नहीं आई है। अब घर में पैसे भी नहीं है। हमको तो समझ नहीं आ रहा है अस्पताल ले जाकर भैया का इलाज कैसे कराए। अरे बहन तुम भी कैसी बातें करती हो, मैं किस दिन काम आऊँगा? अरे मुझे बता देते कि अगर इतनी तबीयत खराब है तो मैं आ जाता। और देखो अब ज़्यादा डिले मत करो, इनकी वैसे भी तबीयत खराब ही लग रही है मुझे। ये कुछ पैसे हैं, ये पैसे रखो, इनके इलाज में और तुम्हारे घर खर्च में काम आएंगे, समझ आई? और किसी और चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझसे बेझिझक होकर मांग लेना, ठीक है? धन्यवाद साहब। अगर आप हमें ये पैसे नहीं देते ना तो हम तो ये सोच सोच के ही मर जाते कि भैया का इलाज कराए तो कराए कैसे। अरे बहन कैसी बात करती है? चलो माना कि मैं मकान मालिक हूँ, लेकिन मैं अपने जितने भी किराएदार है ना सबको अपनी फैमिली मानता हूँ, अपना परिवार का हिस्सा मानता हूँ। और जब मेरे परिवार पे कोई नौबत आएगी तो उनके सुख और दुख में मैं तो खड़ा होऊंगा ही ना।
तो किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे मांग लेना, ठीक है? और हाँ, इनके ठीक होते के साथ ही एकदम से काम पे मत भेजना इन्हें, 2-4 दिन का रेस्ट कराना जब तक प्रॉपर ठीक ना हो जाए, समझे? जी साहब, जब तक भैया ठीक नहीं होते हम उनको काम पे नहीं भेजेंगे। धन्यवाद साहब। अब तू बता कंचन, ऐसे भले इंसान के साथ हम ऐसा धोखा करने जा रहे हैं? मानता हूँ कि उनको इन पैसों के बारे में पता नहीं होगा, और ये भी मानता हूँ कि इन पैसों के खो जाने से उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंचन, हम में तो इंसानियत होनी चाहिए ना इतनी कि जिस इंसान ने हमारी मदद करी ज़रूरत के वक्त पे, हमारे परिवार की तरह हमारे लिए खड़ा रहा, हमें उस इंसान के साथ तो धोखा नहीं करना चाहिए। अगर पैसे की कमी है तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गलत तरीके अपनाएं। है तो ये चोरी ना कंचन? जी भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, लेकिन हमें अकल आ गई। भैया, अगर सुबह का भूला शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ? हाँ कंचन, समझ रहा हूँ, और अब मैंने सोच लिया है कि इन पैसों का क्या करना है। चल मकान मालिक के पास। जी भैया। भैया जी, तुम दोनों? आपको कुछ बताना था। हाँ, बोलो। आप थोड़ी देर पहले हमारे घर आए थे ना बाल्टी में पानी लेने के लिए, मेरी बहन से पानी मांगा था आपने, तो आप अपनी बाल्टी में कुछ भूल गए थे। क्या? कुछ भी नहीं था उसमें तो। भैया, ये बहुत सारे पैसे आपकी बाल्टी में ही थे और शायद आपको पता नहीं लगा। आप आए तो मेरी बहन ने वो पैसे देखे तो अपने पास रख लिए। फिर जब आप बाल्टी में पानी लेकर चले गए तो फिर बाद में बहन ने मुझे ये सब कुछ बताया और मैं ये पैसे आपके पास लेकर आ गया। ये रख लीजिए, आप ही के पैसे हैं। अरे नहीं, मेरी बाल्टी में तो कुछ भी नहीं था, तो खाली बाल्टी थी। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई, ये पैसे मेरे नहीं। भैया जी, आप ही के पैसे हैं, आप अपनी बाल्टी में शायद भूल गए होंगे, और आपके नहीं होंगे तो क्या हमारे होंगे भैया? अब जाहिर सी बात है, हमारी तो किराया भरने तक की औकात नहीं होती है, इतनी मुश्किल से किराया रखते हैं। और अगर हमारे यहाँ पर कोई बड़ा आदमी आए तो उसका मतलब इतने सारे पैसे तो उसी के हो सकते हैं जैसे कि आपके, या आप ही के यहाँ भूल रहे होंगे भैया जी। अरे रमेश भाई, एक बात बताओ, इतने सारे पैसे मैं बाल्टी में क्यों डालूंगा भला? और चलो मान भी लो कि ये पैसे मेरे हैं, तो मैं इतना बड़ा तो डम नहीं हूं ना, बेवकूफ़ हूँ कि अपने पैसे बाल्टी में छोड़ दूंगा। तुम लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है, ये तुम्हारे पैसे होंगे, या फिर ये तुम्हारी बहन रख के भूल गई होगी कहीं पर। पर भैया जी, ये कैसे हो सकता है? इतने सारे पैसे हमारे तो हो ही नहीं सकते हैं। मुझे तो लगा था कि आप ही के पैसे हैं। अब अगर आपके पैसे नहीं हैं तो फिर समझ नहीं आ रहा ये। चलिए फिर ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इन पैसों को ना किसी मंदिर में दे आते हैं, क्योंकि अगर ये पैसे हमारे नहीं हैं तो हम तो उनको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते ना। हम इतना बड़ा पाप कैसे करेंगे? जहाँ कहीं भी मंदिर में इस्तेमाल होने होंगे हो जाएंगे। ठीक है भैया। अरे रुको, दरअसल ये पैसे मेरे हैं। आपके हैं? तो भैया, आप तो मना कर रहे थे कि आपके नहीं है पैसे। वो मैं तुमसे झूठ बोल रहा था। मुझे ना तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट लेना था, और जिस टेस्ट के अंदर तुम पास हो गए हो। पता रमेश, मुझे ना हमेशा ऐसा लगता था कि जो भी लोग मेरे किराए पे रह रहे ना, क्या पता वो कामचोर हो, या वो दिल के साफ ना हो, या छल कपट करते हुए फिर पैसे मार ले मेरे। लेकिन तुम दोनों के ऊपर मुझे इतना भरोसा हो चुका है, तुम्हारे ऊपर चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, कितनी तकलीफें आ जाए, लेकिन तुम दोनों बहन भाई ना डट के सामना करते हो। तो बस एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट था यार, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम दोनों को इतना तंग किया, लेकिन ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए दिए थे। और तुम्हें पता रमेश, मैंने तुम दोनों बहन भाइयों को ना एक दिन प्याज के साथ रोटी खाते हुए देखा था। जब तुम अपनी लाइफ में इतना फेस कर रहे हो, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना कि तुम्हारे पास किराए के पैसे भी नहीं होते होंगे। तुम कैसे ना कैसे करके उन पैसों को चुकाते हो ताकि किराया भर सके। तुम्हारे घर में खाने के पैसे हैं या नहीं है, या राशन के पैसे हैं नहीं है, ये तो तुम दोनों ही जानते हो ना। तो बस तुम्हारी मदद हो सके इसलिए मैंने तुम्हें पैसे दिए। और हाँ, तुम्हें भी किराया भरने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तुम दोनों का काम स्टेबल हो जाए, जब तुम्हारे पास पैसे आने लग जाए, तब तुम किराया ले सकते हो। तब तक तुम घर के अंदर रह सकते हो टेंशन फ्री। और हाँ, इन पैसों से ना ज़रूरत का सामान लेना, चाहे वो ज़रूरत तुम्हारी हो या बहन की। देख लिया बहन, ईमानदारी का फल। भैया जी, अब तक तो हमने सुना था कि दुनिया में कुछ ऐसे अच्छे इंसान होते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों की भी ज़िंदगी बदल देते हैं, लेकिन आज आपके रूप में हमने वैसा इंसान देख भी लिया। आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है भैया जी। आपके जैसे लोग धन्य होते हैं, आपकी माएँ धन्य होती हैं जो आप जैसे बच्चों को जन्म देती हैं। आपको दिल से दुआ है भैया कि आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करो। जी साहब,
और आप ना हमारी ज़िंदगी में देवता के स्वरूप हैं। ये बात हमने उस दिन भी जानी थी और आज भी जान ली। कोई नहीं, इट्स ओके। अब तुम दोनों जाओ। ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जाओ। चलिए भैया।